हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है यार AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल में। यू ऑल आर वेरी लकी। अगर आपको ये वीडियो एग्जाम के जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के पहले मिला है, आपको यूट्यूब तक ये वीडियो पहुंचाया है, तो आप इसको बहुत लकी मानो खुद के लिए, ताकि इस वीडियो को आप पूरा देखो और जो स्ट्रैटेजी जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उससे आप नंबर को बूस्ट करोगे गारंटीड तरीके से। ठीक है। और लास्ट के दिनों में अगर आपके अंदर एक होप है कि हाँ यार आप कम टाइम में जेईई क्रैक कर सकते हो, एक दिन के अंदर अंदर अपने सिचुएशन से नंबर बढ़ा करके कुछ अच्छा कर सकते हो, तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जनवरी अटेम्प्ट में यार सिमिलर वीडियो में लेकर के आया था और जनवरी अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो का सपोर्ट किया था, बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़े थे। 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जनवरी अटेम्प्ट में हमारे चैनल से नंबर बढ़ाए थे। और आप जो कमेंट्स में लिखते रहते हो ना कॉमेडी में कि नेक्स्ट वीडियो हाउ टू क्रैक जेईई व्हाइल गोइंग टू द एग्जाम सेंटर, नेक्स्ट वीडियो हाउ टू क्रैक जेईई व्हाइल 10 मिनट्स बिफोर एग्जाम, हाउ टू क्रैक जेईई व्हाइल गोइंग टू द टॉयलेट, तो ये सारी चीजें जो आप लोग लिखते हो कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा फनी रहता है। अभी भी आप लोग लिख सकते हो जो बैक बेंचर्स हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कम ध्यान देना इस वीडियो के, जो इंपैक्टफुल चीज है, जो बातें हैं उसमें ज्यादा ध्यान देना अगर आपको जेन्युइनली इंप्रूवमेंट यहाँ पर करना है तो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, कॉमेडी आप लोग कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी कि जेईई मेन के अंदर में एक दिन में मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला कि आप एक दिन के अंदर में जेईई क्रैक कर सकते हो। बेसिकली बात यह है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन हो सकता है 40 नंबर 50 नंबर हो, वहां से आपको जेईई क्रैक करना है और आपको समझ नहीं आ रहा एक दिन में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आप पढ़ के नहीं कर सकते। आप मान लो एक जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, 100 110 120 के आसपास आपका नंबर आ रहा है, वहां से आप 170 160 कैसे जाओगे, ये चीज आपको नहीं समझ आ रहा। या फिर आप एक अच्छे टॉपर बच्चे हो, आपका नंबर 200 आ रहा है, आप वहां से 225 कैसे पहुंचोगे ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। या आप एकदम कोरे कागज हो, जीरो पे हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, मान लो जेईई का एग्जाम दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप एकदम जीरो पे हो, आप चाह रहे हो भाई किसी तरीके से 50 परसेंटाइल ही आ जाए। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से मैं यहाँ पर सारे केसेस आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग एक दिन के अंदर में जेईई क्रैक कर सकते हो सिचुएशन से, या फिर नंबर अपना इंप्रूव कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब एक आईपीएल का मैच चल रहा होता है, 20 बॉल में 80 रन चल रहे होते हैं और MS धोनी बैट कर रहा होता है, कोई भी प्लेयर बैट कर रहा होता है, आप कितनी उम्मीद से उस मैच को देख रहे होते हो, जबकि आपको पता है कि 10 में से 9 मैच आप वहां पे बॉलिंग टीम जीतेगी, बट वो एक मैच जहां पे बैट्समैन छक्के छक्के मार करके लास्ट ओवर में 25 26 रन 27 रन 28 रन मार करके 5 छक्के लास्ट ओवर में लग जाते हैं, ऐसे कम मैचेस होते हैं, 10 में से कोई 1-2 मैचेस होते हैं। और उसके लिए भी आप उसको कितने चाव से देखते हो मैचेस को कि भाई एंड मोमेंट का गेम है, शायद जीत जाए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? आपने जब जेईई की तैयारी शुरू करी थी तो 100 में से आपका 1% का चांस था जेईई होने का। 10 लाख में से 10,000 बच्चे फाइनली जो है आईआईटीज के अंदर में पहुंचते हैं, तो आप समझो 1% सिलेक्शन रेशियो, जेईई मेन को भी ले ले तो 2-3-4% मान लो, तो उतने परसेंट प्रोबेबिलिटी में आपको कैसे भरोसा हो गया था कि आप जेईई की तैयारी कर सकते हो? समझ रहे हो? और जब उस टाइम पे आपको भरोसा हो गया था, इसका मतलब आप भरोसा करने लायक व्यक्ति हो, आप भरोसा करते हो चीजों पे। तो क्यों ना आज इस वीडियो पे भरोसा किया जाए, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने भरोसा करके नंबर बढ़ाए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे, ये आपको कुछ मैं रिजल्ट दिखा देता हूं आपके ट्रस्ट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे से पढ़ करके ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख करके नंबर अपने बूस्ट किए। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के सारे हमारे बच्चे हैं। इन्होंने कैसे किया नंबर बूस्ट? इन्होंने कैसे किया? इन्होंने बचे हुए क्वेश्चंस में अटेम्प्ट मारे। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं मारोगे, मान लो मैच चल रहा है आईपीएल का, 20 में 80 रन चाहिए, आपने 20 बॉल में छक्के का अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि 2 विकेट ही बचे मेरे, तो आप गाली नहीं दोगे उसको? मैच देख रहे हो आप घर में बैठ के, तो वैसे मैं आपको गाली दूंगा अगर आपके 50 नंबर 100 नंबर आ रहे और आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो जेईई मेन में, ये सोच के कि अरे मेरा नेगेटिव हो जाएगा। आप मरे हुए हो, आप जिंदा बनो, आप खिलाड़ी बनो। अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा और यहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है कि आप अटेम्प्ट अपने करके नंबर बढ़ा लोगे, क्योंकि पहली चीज तो जेईई मेन में मार्किंग पैटर्न ऐसा नहीं है कि +4 -4, ठीक है, +4 -1 का मार्किंग पैटर्न है। तो आप समझो इस चीज को, अगर आप 4 में से एक क्वेश्चन भी सही करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 4 नंबर मिलते हैं और 3 गलत करोगे तो -3 होगा, नेट स्कोर आपका +1 का होगा। तो यहां पर मार्किंग पैटर्न से आप समझो, यहां पर आप मार्किंग पैटर्न का यूज लेकर के बहुत अच्छा चीज यहां पर कर सकते हो। बट मैं कभी भी यहां पर ब्लाइंड गेसिंग की बात नहीं करता हूं, इस चीज को आप समझना। लेट से आपने रैंडमली गेस किया, रैंडमली अगर आप गेस करते हो तो आपका क्या केस बनता है? 10 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपका करेक्ट बनेगा। अगर आप रैंडमली गेस करते हो, सारे सेम ऑप्शन मार्क कर दो तो। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में होता है हर एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये सारी चीजें, वो सब बकवास छोड़ो। प्रैक्टिकली आप सोच के देखो कि अगर आप
थोड़ा बहुत भी आप ऑप्शंस को देख करके आप तुक्का मारोगे, 40 में से 10 तुक्के आपके सही निकलते हैं। करके देख लेना आप लोग, ऐसा नहीं होगा कि 40 में से 35 गलत हो गए आपके, है ना। नशे में करोगे तो अलग बात है, बट देख के थोड़ा सा करोगे तो आप 40 में से 10 सही कर लोगे, या लाइन से सेम मार्क करोगे तो 8 से 12 के बीच में आपके सही होने की चांसेस पूरी रहती है। कुछ केसेस में कम हो जाता है, दैट इज कुछ केसेस, ठीक है। बट हम वो कुछ केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, और मैं इसको सपोर्ट भी नहीं करता हूं। मेरे को पता है इससे आपका कुछ नहीं होने वाला, बट मैं आपको इसके बेस पे समझा रहा हूं कि जब आप रैंडम गेसिंग करते हो तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 25% की, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो मेरे से, कैसे सीख सकते हो, एक तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीख सकते हो। फटफट बिंज वॉच करना पड़ेगा, 100 से ज्यादा एपिसोड्स है। या फिर आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो, एकदम लास्ट दिन का कोर्स है। कोर्स ऐसे बनाए कि आपको लास्ट दिन में यहाँ पे 60 से 80 नंबर बूस्ट करके देगा, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप जाके पेमेंट करोगे 10 से 15 मिनट में आपको कोर्स मिल जाएगा डिजिटली। उस कोर्स को आपको देखना है, 10 घंटे का कोर्स है, 10 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, और इंस्टेंटली आप देखोगे जो मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे उसको आप अप्लाई करोगे, आपके 60 से 80 नंबर का आपको बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर में ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको मिलेगा। तो जो बातें, जो ट्रिक्स है, कैसे आपको पेपर में अप्लाई करना उन 3 घंटे में, वो चीजों का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑन द स्पॉट पेपर के अंदर में आपको दिखाया जाएगा। तो रिस्क कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव नहीं करना है, बच्चे के मन में डर रहता है नेगेटिव हो गया तो, ठीक है। श्योर शॉट पॉजिटिव नंबर कैसे बूस्ट करना है, ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन, सारी चीजें कोर्स के अंदर में है। इसमें आप लोग इमीडिएटली जाके एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस कोर्स को एनरोल करने से होता क्या है, 3 केसेस हमारे पास में है। केस 1 हमारे पास में केस 1 में लेता हूं उन स्टूडेंट्स का जो बिलो एवरेज है, ठीक है। केस 1 हमारे पास में बिलो एवरेज स्टूडेंट्स का लेता हूं, बिलो एवरेज। फिर केस 2 ले लेता हूं मैं एवरेज स्टूडेंट्स का। फिर केस 3 ले लेता हूं मैं गुड स्टूडेंट्स का, गुड और टॉपर स्टूडेंट्स का, गुड और टॉपर स्टूडेंट्स का। और केस 4 भी मैं ले लेता हूं आर्ट्स स्टूडेंट्स का, मतलब जिनको कुछ नहीं आता। बहुत सारे तो बोलते एकदम जीरो पे, कुछ आता ही नहीं, एकदम ही नहीं आता, बोर्ड एग्जाम भी नहीं दिए, उस टाइप का कोई अगर बच्चा हो तो उसको मैं आर्ट्स स्टूडेंट के हिसाब से कंपेयर कर लेता हूं, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों को साइंस नहीं आता एक तरीके से, आर्ट्स स्टूडेंट, ठीक है, जिनको साइंस आता ही नहीं है। हाउ टू क्रैक जेईई मेन, how to crack JEE Main 2024 in 1 day, ठीक है। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है जब हम रैंडम गेसिंग करते हैं। जब आप कोर्स को देख लेते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो हमारे पास में इस प्रोबेबिलिटी को ले जाता है 40% के आसपास, 35 to 40% के आसपास। एवरेज स्टूडेंट जो है वो लेकर के चला जाता है इसको 45% के आसपास। गुड और टॉपर स्टूडेंट्स इसको 60% के आसपास ले जाते हैं, बट फिर भी मैं 50% कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। ये रफ फिगर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 45 का 42 हो जाए, 48 हो जाए, 40 का 35 हो जाए, 45 हो जाए, 50 का 60 हो जाए, 70 भी पॉसिबल है टॉपर्स के लिए, या 40 रह जाए, वॉटेवर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज आप ये पॉसिबिलिटी पे लेकर के जा सकते हो। ये हमारा जो है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स इसको कर पाते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होता है वो इसको कर पाते हैं। इसकी रीजन क्या है कि भाई बिलो एवरेज स्टूडेंट जो होगा वो ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग कम कर पाएगा कंपेयर टू द एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट बेटर कर पाएगा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, इंटेलिजेंट गेसिंग करना। क्योंकि मेरे जो भी ट्रिक्स होते हैं ना, जो इस एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, मैं वो ये नहीं होते आपके कि भाई आपको तुक्का रैंडमली कैसे मारना है। आपको इंटेलिजेंट गेसिंग सिखाता हूं मैं कि आपको कैसे कैसे ऑप्शंस में कैसे कैसे आंसर निकलते हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग, इसको समझो आप, ये आपको सिखाया जाता है। आपको ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है पेपर के अंदर में, जेईई के अंदर में, जेईई में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन। फिर हमारा जो मोस्ट फेमस जुगाड़ ट्रिक्स, कि आपको जुगाड़ लगा के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। श्योर शॉट आपको कैसे ट्रिक्स लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऑल्टरनेटिव अप्रोच से आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिलता है। तो जब आप ये करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जब आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मारे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। अब आप 20 क्वेश्चन में दो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो 20 में से आपके 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे प्रोबेबिलिटी के बेस पे, राइट। सो प्रोबेबिलिटी पे भरोसा करो, वही मैं आपको कह रहा हूं। अब इस सिचुएशन में आपका क्या होता है वो कहानी को हम लोग देखते हैं। बिलो एवरेज स्टूडेंट कितना कर पाता है खुद से। मैं मान के चलता हूं 60 में से
12 सिंगल करेक्ट वो कर पाता है, 4 पर सब्जेक्ट, बिलो एवरेज स्टूडेंट इतना ही वो कर पाता है, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। मतलब कि उसने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया, 48 नंबर उसके पहले से हैं बिलो एवरेज स्टूडेंट के, और वो इस 48 के आसपास स्टक हो जाता है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में 1-2 क्वेश्चन किया तो किया, इस पे स्टक हो जाता है। अब जेईई मेन क्रैक करना है, 100 नंबर के आसपास चाहिए आपको, ठीक है। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहां पर जो बचे हुए आपके 16 क्वेश्चंस हैं, आपके पास में कितने क्वेश्चंस बचे हुए, 16 क्वेश्चंस बचे हुए हैं पर सब्जेक्ट, क्योंकि आपने 4-4 क्वेश्चन किए हैं पर सब्जेक्ट। तो अब जो बचे हुए 16 है उसमें से आप 40% एक्यूरेसी से देखोगे, उस 16 को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो वैसे भी आप मरे हुए हो, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नंबर बढ़ाने का भूख है। उस 16 में हमारी रैंडम गेस की प्रोबेबिलिटी से आपको नहीं करना है, आपको इस प्रोबेबिलिटी से करना है, जो मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा उससे करना है। तो 16 में से आपके 6 के आसपास सही होंगे, 6 जब आपके सही होंगे तो पर सब्जेक्ट की मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, 6 4 जा 24 माइनस 10, 10 गलत हुआ तो 14 नंबर पर सब्जेक्ट बढ़े, तो 42 नंबर तीनों सब्जेक्ट मिला के बढ़ेगा, 42 नंबर आपके तीनों सब्जेक्ट मिला के बढ़ेगा। ये स्कोर हो गया 90, कट ऑफ के आसपास पहुंच गया। एक एक क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल से कर लो, सिर्फ एक ही मान रहा हूं, वैसे तो आप 2 कर लोगे, 10 होते हैं न्यूमेरिकल, उसमें से कोई 5 ही करने होते हैं, आपको सिर्फ एक ही करने बोल रहा हूं पर सब्जेक्ट। उसमें कुछ में ट्रिक्स भी लग जाएंगे, वो भी आपको सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल में कैसे ट्रिक्स वगैरह निकालना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो भी मैं आपको सिखाता हूं कोर्स में। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 12 नंबर, और अल्टीमेटली आपका जो स्कोर बन गया वो बन गया 102 का, आप देख सकते हो यहां पर। तो आपका स्कोर बन गया कितना से 102, 48 से 102 तक पहुंचा आपका स्कोर, 48 से आपका स्कोर जो है 102 तक पहुंचा है केस 1 के अंदर में, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे वहीं रह जाओगे, अटेम्प्ट करोगे ये प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ा दूंगा मैं 10 घंटे के अंदर कोर्स देख करके, आप ये चीज कर सकते हो। सेकंड केस, एवरेज केस सिनेरियो, जहां पर बच्चा 8-8 क्वेश्चन कर लेता है सॉल्व, सिंगल करेक्ट 20 में से, न्यूमेरिकल में नहीं काउंट कर रहा हूं, कर लोगे तो वो बोनस है, ठीक है। आप 8-8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब पर सब्जेक्ट आप 32 नंबर, मतलब 96 नंबर के आसपास आप यहां पर हो खुद से, और यहां पर आप स्टक हो गए, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर लोगे तो आप 110 के आसपास पहुंच जाओगे, राइट, 110 115, यहां आप स्टक हो गए। ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा इस सिचुएशन में, वहां से कैसे 170 180 जान को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो यहां से अब आपको क्या करना है, 45% एक्यूरेसी से जो बचे हुए 12-12 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो 12 में से आपके 5 के आसपास सही होंगे 45% एक्यूरेसी से, तो 5 4 जा 20 माइनस 7, 7 गलत भी होगा, तो 13 मार्क्स पर सब्जेक्ट आपने यहां पर लिया। तो आपने 39 मार्क्स तीनों सब्जेक्ट मिला के यहां पर बूस्ट किया, प्लस 39, राइट। और 2-2 क्वेश्चन फिर आप न्यूमेरिकल से निकाल लोगे, कुछ एक आध ट्रिक से निकाल लोगे, कुछ एक आध सॉल्व कर लोगे, तो आप 2-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से निकाल सकते हो एवरेज स्टूडेंट में पर सब्जेक्ट, 10 में से कोई 2 ही निकालना है आपको। तो अब आपका यहां पर क्या हुआ, 2-2-2 6 6 4 24, तो ये आपका इस तरीके से हो गया। तो अब आपका स्कोर देखो कितना हो गया, 95 और 40 135, है ना, यही तो हुआ, 95 और 40 ले लेता हूं तो 135, 159 आपका स्कोर पहुंच गया। तो ये जो स्कोर आपका 96 के आसपास था वो आपका स्कोर पहुंच गया 159 के आसपास। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? अब यहां पे जो परसेंटाइल का बूस्ट होगा वहां आपको एनआईटीज मिलना स्टार्ट होंगे, राइट। सो हर सिचुएशन में यहां पर क्या है, आप अगर 100 नंबर लाते हो ना आपके घर में इज्जत बच जाती है, और अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो आपको कॉलेज मिल जाता है। यहां पर क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हो आपकी जिंदगी चेंज हो जाती है, आप एनआईटीज में पहुंच जाते हो। मैं भी इसी तरीके से एनआईटी त्रिची पहुंचा था, मेरा जो स्कोर आया था 175 का आया था, एनआईटी त्रिची में एडमिशन मिली थी, 15,000 रैंक आया था, ऐसे ही आया था, क्योंकि जो मैं ट्रिक्स आपको यहां पर अभी सिखा रहा हूं वही सारे ट्रिक्स मैंने अपने पेपर में लगाए थे, खुद से बनाए हुए, क्योंकि वो ट्रिक्स मेरे खुद के दिमाग से निकलते हैं। 2017 की बात है ये, ठीक। तो एवरेज आप देख सकते हो यहां पर 40-50 नंबर बढ़ रहा है, यहां पर भी 40-50 नंबर बढ़ रहा है हमारे पास में। और गुड और टॉपर स्टूडेंट अगर आप हो, गुड और टॉपर स्टूडेंट के लिए 50% एक्यूरेसी लिए 60 भी हो सकता है, क्योंकि वो अच्छा एलिमिनेट करता है। तो यहां पर क्या है, आप गुड स्टूडेंट कौन हुआ, इसने 4 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट सॉल्व किए थे खुद से, इसने 8 पर सब्जेक्ट किए थे, ये 12 पर क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करेगा खुद से सॉल्व। तो अब जो गुड स्टूडेंट है वो कहां पर खड़ा है, 12 4 जा 48 पर सब्जेक्ट पे खड़ा है, मतलब 144 पे खड़ा है, वो 144 पे खड़ा है। न्यूमेरिकल मिला लोगे तो 160 के आसपास होगा, बट मैं न्यूमेरिकल काउंट नहीं कर रहा हूं इस कैलकुलेशन में, राइट। सिंगल करेक्ट को ही देख रहा हूं मोस्टली। तो अब बचे हुए 8 में वो अटेम्प्ट करेगा 50% एक्यूरेसी से, तो 8 में 4 सही होंगे 4 गलत होंगे,
तो 4 सही होने के 16, 4 गलत होने के -4, 12 नंबर बूस्ट पर सब्जेक्ट, तो 36 नंबर का बूस्ट होगा पर तीनों सब्जेक्ट मिला के। और न्यूमेरिकल टाइप में मैं मान लेता हूं क्योंकि ये गुड और टॉपर स्टूडेंट है तो 3-3 तो कर ही लेगा, 4 भी कर सकता है, ठीक है। 10 में से कोई 3-4 कर लेगा, मैं 3 ही मानता हूं वर्स्ट केस में। कुछ एक आध ट्रिक से कर लेगा, 2 वो सॉल्व कर लेगा, या 2 ट्रिक से कर लेगा, 1 सॉल्व कर लेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो 9 क्वेश्चन मानता हूं, तो मैं यहां पर लेता हूं 9 4 जा 36 और। क्लियर है, समझ रहे हो ना आप बात को। यहां पर हमारा क्या था, 4 सही था 4 गलत था, 12 12 3 जा 36। और यहां पर हमारा क्या था, 3-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में लिया, तो 12 3 जा 36। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 144 और 36 कितना होगा, 180 और 36 आपको कितना, 216। तो आपका स्कोर जो है 144 या 160 के रेंज में था, 170 के रेंज में था, वो 216 तक चला गया। 144 से 216 तक आपका जो है स्कोर चला गया, ठीक है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल को कंसिडर नहीं किया था, आप कंसिडर करोगे तो इंक्रीमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। 160 से 210 आप मान लो, 216 आप मान लो, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो बीच का है ना, ये यहां का मेन और यहां का थोड़ा सा, ये इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है। मतलब 42 प्लस समथिंग 50 के आसपास इंप्रूवमेंट, 39 प्लस समथिंग 50 के आसपास इंप्रूवमेंट, 36 प्लस समथिंग 50 के आसपास इंप्रूवमेंट यहां पर आपको ट्रिक से देखने को मिलेगा। एक दिन के अंदर अंदर में ये चीज पॉसिबल है अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो। और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। लेट्स से इफ यू हैव 60% एक्यूरेसी, लेट्स से यहां पर आप थोड़ा सा लकी हुए 55% एक्यूरेसी मिल गया, यहां पे आप थोड़ा सा लकी हुए 50% एक्यूरेसी मिल गया, तो वहां पे आप 60 65 70 नंबर तक बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन भी है। अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो, एकदम कोरे कागज हो, कुछ नहीं आता, वैसे तो मैं इन स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करना चाहता, बट फिर भी अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बताऊं तो आप 40% भी नहीं कर पाओगे, आप 30% या 35% के आसपास कर लोगे कोर्स को देख करके। तो अगर आपको इज्जत बचानी है सिर्फ 50 55 60% एल चाहिए, 35% एक्यूरेसी से आप करोगे, तो न्यूमेरिकल करेक्ट ले ही नहीं रहा हूं आपके लिए, सिर्फ सिंगल करेक्ट देख लेता हूं। तो आप हर सब्जेक्ट में 20 में से 7 तुक्के सही करोगे, ठीक है। तो आप 7 तुक्के सही करोगे तो आपका आएगा 7 4 जा 28 और 13 गलत करोगे तो 15 नंबर पर सब्जेक्ट आएंगे, 45 नंबर पे आप अटकोगे, ठीक है। तो पहले आप कितने पे थे, 0 पे थे, प्लस 45 मार्क्स आपने यहां पर लाए और न्यूमेरिकल में 0 ले लिया, तो अल्टीमेटली आप 0 to 45 मार्क्स पहुंचोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में हर एक टाइप के बच्चे के लिए मैंने आपको समझा दिया कि भाई क्या हमारे पास में सिचुएशन बनेगा। अब आप लोग जाओ यार, टाइम बहुत कम है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने परसेंटेज एक्यूरेसी को बढ़ाओ, जेन्युइन कोर्स है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं इस कोर्स को, अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप एक देखने के लिए देख सकते हो क्या हो रही है सारी चीजें। और इसको फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है 4-5 हजार बच्चे जो अपने नंबर को बूस्ट करने वाले अपने अटेम्प्ट में, तो आप लोग इसको मिस आउट मत करना। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।